सियावर रामचंद्र की जय। परीक्षित का जन्म है। परीक्षित के जन्म की कथा सभी श्रोताजनों को, भक्तजनों को जय श्री राम। बड़े आनंद प्रेम से श्रद्धा भक्ति पूर्वक सभी लोग परीक्षित के जन्म की कथा सुने। सबसे पहले परीक्षित का मतलब क्या है? पर धन रक्षित, पर धन रक्षित परीक्षित। जो पर मीन्स परमात्मा, रक्षित मीन्स रक्षा। जिसकी रक्षा परमात्मा कर रहे हैं वह परीक्षित है। हम सभी लोग परीक्षित हैं क्योंकि सब लोगों की रक्षा पेट के अंदर भगवान ही करते हैं। पशु पक्षी मनुष्य नाग किन्नर जितने भी हैं सब क्या है? परीक्षित है। क्योंकि पर प्लस रक्षित, जो परमात्मा द्वारा रक्षित है वह परीक्षित है। अर्थात सभी व्यक्तियों की, सभी मनुष्य, सभी प्राणियों की रक्षा गर्भ में, पेट के अंदर भगवान ही करते हैं, इसलिए सभी परीक्षित हैं। आइए परीक्षित की जन्म की कथा सुनते हैं। नारद जी के पूर्व जन्म की कथा सुनते ही शौनक जी बोले, सूत जी जब नारद जी व्यास जी से बात करके चले गए तो फिर उन्होंने क्या किया? मुनिश्रेष्ठ नारद जी के जाने के पश्चात व्यास जी ने प्रभु की उपासना कर उनकी दी हुई शक्ति से सुख सागर की रचना की, जिसके पाठ से सब पाप कट जाते, जिसका पाठ करने से सारे पाप कट जाते हैं। अब आपको पहले मैं परीक्षित की कथा सुनाता हूं। जब दुर्योधन की टांग भीमसेन ने अपनी गदा से तोड़ दी तो उसका बदला लेने के लिए वीर अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार डाला। उस समय द्रौपदी ने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक मैं अपने बेटों के हत्यारे को मरा हुआ अर्थात दंड पाए हुए नहीं देख लेती तब तक मैं शांत नहीं बैठूंगी। द्रौपदी की प्रतिज्ञा को देख करके भीमसेन, अर्जुन, श्री कृष्ण एक ही रथ में बैठ करके अश्वत्थामा को ढूंढने के लिए गए। अश्वत्थामा को खोज कर लाना बहुत कठिन था, बहुत कठिन काम, मतलब बहुत कठिन काम नहीं था। अश्वत्थामा को खोज कर लाना श्री कृष्ण के लिए, अर्जुन के लिए, भीम के लिए कोई बड़ी कठिन काम नहीं था। जैसे ही वीर अर्जुन और अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र टकराए, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया तो अर्जुन ने भी छोड़ दिया। जब उनके ब्रह्मास्त्र टकराए तो उनमें से भयंकर आग निकली, वो विनाश का पहला चिन्ह था। उसी समय व्यास जी और नारद जी ने उन दोनों को आकर के समझाया। उसी समय व्यास जी और नारद जी प्रकट हो गए। उन्होंने अश्वत्थामा को और अर्जुन को समझाया कि इन अस्त्रों को वापस बुला लो, नहीं तो पृथ्वी पर भयंकर विनाश हो जाएगा, क्योंकि ब्रह्मास्त्र कभी निष्फल नहीं होता है। नारद जी के कहने से, जब नारद जी ने कहा कि अपने अपने ब्रह्मास्त्र को वापस बुला लो, विनाश हो जाएगा धरती पर, तो नारद जी के कहने से अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र वापस बुला लिया, किंतु अश्वत्थामा उसे वापस न बुला सके। अश्वत्थामा को छोड़ना तो आता था लेकिन उसको वापस लाना नहीं आता था। अर्जुन तो वापस ले आए लेकिन अश्वत्थामा वापस न ला पाए। तो फिर उन्होंने क्या किया? उसे अर्जुन पर न गिरा करके अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ पर गिराने का आदेश दिया। ब्रह्मास्त्र को आदेश दिया कि तू उत्तरा के गर्भ में जा। उत्तरा उसी समय भागी। उत्तरा के गर्भ में क्या था? उसमें परीक्षित थे। तो उसी समय उत्तरा भागी। उत्तरा देखो, उत्तरा ने वो गलती नहीं की जो द्रौपदी ने की। उत्तरा ने बोला भैया, उत्तरा सीधा कृष्ण के पास गई। द्रौपदी ने पहले पांडव से बोला, पांडव नहीं बचाया। भीष्म पितामह के पास गई, कुल द्रोणाचार्य, कृपाचार्य सबसे बोला। जब उनका चीरहरण हो रहा था तो द्रौपदी मैया सबके पास गई, लेकिन जब कोई नहीं बचा पाया तब उन्हें कृष्ण को पुकारा था। लेकिन उत्तरा आज बोल रही है, आज उत्तरा सोच रही है कि मैं अपनी सासू माँ की जैसी गलती नहीं करूँगी।
उत्तरा भाग भाग करके कहा गई, भगवान कृष्ण के पास गई और रोती हुई बोली कि मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। तब भगवान कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से उस ब्रह्मास्त्र को काट करके उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। भगवान ने अपने सुदर्शन, कितना भाग्यशाली है राजा परीक्षित, पेट के अंदर भी उसकी रक्षा कर रहे हैं और पेट के बाहर भी भगवान रक्षा कर रहे हैं। पेट के अंदर भी प्रभु के दर्शन हो रहा है और बाहर भी उसको प्रभु के दर्शन होंगे। कितना धन्य है। तो भगवान ने ब्रह्मास्त्र को काट करके उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। इसी बीच धर्मपुत्र युधिष्ठिर का मन युद्ध के विनाश को देख करके भर चुका था। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि प्रभु, अब मैं इस संसार से दूर जाकर के पापों का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। युधिष्ठिर जी के वैराग्य लेने की बात सुन करके श्री कृष्ण बहुत ही चिंतित हो गए। उनके सामने सबसे बड़ी समस्या इस राज्य के वारिस की थी। युद्ध हो गया है, युद्ध समाप्त हो गया है, पांडव की जीत हो गई है, अब वारिस भी चाहिए। तो कृष्ण को ये चिंता थी कि इसका वारिस कौन रहेगा। युधिष्ठिर तो वैराग्य लेने की बात कर रहे हैं। जिस वंश का सब कुछ नष्ट हो चुका है उसका वारिस कौन बनेगा। एक ही आशा थी कि उत्तरा, अभिमन्यु की पत्नी, जिसके गर्भ में कौन था, परीक्षित, जिसके गर्भ की रक्षा स्वयं भगवान ने की थी। बस उसी गर्भ से जन्म लेने वाला बालक इस गद्दी पर विराजमान होगा। तब तक के लिए श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर को वैराग्य लेने से रोका। भगवान कृष्ण ने बोला युधिष्ठिर को, परीक्षित को बाहर आने दो, उत्तरा के गर्भ में परीक्षित है, वो बाहर आएंगे, उनका राज्य तिलक करके उसके बाद आप लोग वैराग्य ले सकते हो, तब तक आप इंतजार करो। फिर भगवान ने उत्तरा के गर्भ से जन्म लेने वाले बच्चे को शक्तियाँ दी। उसके जन्म लेते ही पूरे पांडव वंश में खूब खुशियाँ बनाई गई। ये था परीक्षित। परीक्षित की रक्षा भगवान कृष्ण ने की थी उत्तरा के गर्भ में, और उसको पांडव वंश का उत्तराधिकारी बनाना था। इसलिए भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को वैराग्य लेने से कुछ दिन रुकने के लिए कहा था। संक्षिप्त में मैंने ये कथा कही है, आप लोग ध्यान से सुनिए, और आगे में मैं ऐसे कुछ न कुछ कथाएं बनाता रहूँगा। आप लोग बड़े प्रेम से, श्रद्धा भक्तिभाव पूर्वक इस कथा को ये सोच करके सुनना कि हम प्रभु के चरणों में प्रेम है, हमें प्रभु प्रेम कर रहे हैं, इसलिए हमें कथाएं मिल पा रही है। कथा का मतलब क्या है, ये कोई कहानियाँ नहीं है कि सोचा कल्पना की और बता दिया, लिख दिया। ये कथा है। कथा अमृत है, सर्वामृत। कथा प्रभु का अमृत है, प्रभु का प्रसाद है। कथा से प्रभु के प्रति प्रेम होता है। प्रभु को क्या प्यारा है, राम ही केवल प्रेम प्यारा। परमात्मा को तुम्हारा कुछ भी प्यारा नहीं। तुम कुछ काम करो, तुम अच्छे अच्छे प्रभु के लिए भोग बनाओ, अच्छी अच्छी व्यवस्था करो, अच्छे से पूजा अच्छे से कर लिया, तुमने खूब तपस्या कर ली, यज्ञ कर लिया, दान कर लिया, हवन कर लिया, वो ठीक है, वो करोगे। उसको करने के बाद प्रेम चाहिए। प्रेम नहीं है तो फिर कुछ भी कर लो, कोई फायदा नहीं। प्रेम है तो सब कुछ करो, सबका तुम्हें लाखों गुना फल मिलेगा। इसलिए कथा प्रभु से प्रेम के लिए बहुत ही सुगम और सरल साधन है। प्रेम पूर्वक, सच्ची श्रद्धा से, श्रद्धा विश्वास भाव से, भक्ति भाव से प्रभु की कथा का श्रवण करते हो तो प्रभु तुम पे प्रसन्न होते हैं, प्रभु की कृपा बनी रहती है। प्रभु की कृपा तभी तो सुन पा रहे हो। धन्य है आप लोग धन्य हो। आप लोग सुन पा रहे हो तो मुझे कहने का मौका मिला हुआ है। मेरे ऊपर प्रभु की बड़ी कृपा है। कृपा तुम्हारी श्रोता लोगों की कृपा ज़्यादा है, क्योंकि श्रोता लोग सुन रहे हैं, उनके सुनने से उनको लग रहा है मुझे कि श्रोता इसको सुन रहे हैं, और मेरे अंदर कथा कहने की और भावना हो रही है। प्रभु मुझे और सामर्थ्य दे रहे हैं, क्योंकि जो आदमी जिस रास्ते पे जाता है परमात्मा उसको उसी रास्ते में आगे बढ़ने की सामर्थ्य देते हैं। इसलिए आइए कथा को अच्छे से सुनिए और प्रभु की कृपा के पात्र बनिए।
सभी लोगों को जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। राम 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 राम।